हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप सो कि आप सब बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका अरविंद पाल ब्लॉग्स में। तो फ्रेंड्स, ब्रेक की तैयारी करी फिलहाल अभी खाना बनाने की। तो खाने में हमारे यहाँ आज बन रही है भाई दाल में छोंक लगाने की तैयारी है। देखो तेल में प्याज डाल के और लहसुन प्याज का तड़का तो तैयार कर दिया, बाकी मसाले डाल देंगे और टमाटर मिर्च काट के चॉप कर रखी। मन ने भी थोड़ी सी मदद कर दी थी इसे चॉप करने में और लहसुन प्याज को चॉप करने में। तड़का हमारा यहाँ तैयार है, मसाले ये रखे। प्रीति ने रोटियाँ बनानी शुरू कर दी और दाल उबाल दी। दाल उबाल के रख रखी। ये कौन सी दाल है? उड़द की दाल है। उड़द की बनाई आज दाल। और बड़ा कुकर बनाने का रीज़न ये है कि दाल अपने घर भी काम आएगी और आज खाना थोड़ी सी ज़्यादा मात्रा में बनना है और जल्दबाजी इसलिए है कि जल्दी जाना है, क्योंकि हमारी ताई जी एक्सपायर हुई है। वे हमारी पड़ोस की भी मतलब ताई जी कल एक्सपायर होगी। तो जिनके यहाँ कुछ ऐसी दुखद घटना हो जाए उनके घर में खाना वाना नहीं बनता। हमारे गाँव में तो रीति रिवाज ये है कि आस पड़ोस के लोग ही उनके यहाँ खाना भिजवाएं। तो सुबह हमने चाय भिजवाई थी और फिलहाल अभी खाना भी प्रीति ने बना दिया। माँ जी उनके यहाँ कह के आ गई थी कि किसी और के यहाँ से खाना न मंगाइयो। सब परिवार बहुत बड़ा है ना, तो कई जने एक साथ सुबह भी जब मैं चाय लेके गया मैंने देखा 3-4 जने चाय लेके थे। तो वेस्ट जावे है परिवार में अगर ऐसी जगह है। तो क्या नाम दुख के उसमें इतना खाना खाया नहीं जाता। दूसरा लेकिन भाई देख पेट है तो इसे भाड़ा भी देना पड़े देसी भाषा में, तो रोटी जरूर चाहिए। तो इसी वजह से हम बोल देता है कि आज खाना हमारे यहाँ खा होगा। तो माँ जी सुबह तब भी कई जने ले जाओ, मुझे ऐसा लग रहा है खाना भी वहाँ कोई ना कोई और भी लेके जाओगा। देख लियो चाहे, पक्की बात है। ऐसे माँ जी ने सुबह कहा था, मैं कहती हूँ माँ जी कह रही है तुम खाना बढ़ा देंगे। तो उन्होंने कहा को अब तो हमारे परिवार में से दूसरी जगह था, आप शाम के टाइम कर लियो। तो इसी वजह से माँ जी ने मुझे कहा रोटी तैयार कर ले फटाफट से। और देखो मैं थोड़ा सा आराम कर ले और थोड़ा जल्दी में इसलिए हैं क्योंकि भाई टाइम भी हो रहा 7 बज रहे। गाँव में तो जल्दी खाना खा लें सब लोग। और अभी बस थोड़ी देर में भिजवा दूंगा क्योंकि तड़का तैयार हो जा और इसमें दालें डाल देंगे। उधर रोटियाँ तो ज़्यादा नहीं रह रही, रोटियाँ तो थोड़ी रह रही, मोस्टली तो रोटियाँ सेक ही थी अभी। और खाना दोनों ही लेके चले गए हमारा। आप चलो। और भाई इस खाना बनाने के बाद हम लोग तैयारी शुरू करेंगे फिर आरुषि के हैप्पी बर्थडे की। कुछ ना कुछ तैयारी करेंगे, कुछ मिठाई भी बनानी। आरुषि तो पूछ रहे थे वो क्या क्या विश है तेरी, क्या चाहे। तो हमने पड़ोस से भाई देखो दो लोगों के यहाँ से एक बाल्टी में दूध ये और एक ही है, 2 लोगों के यहाँ से दूध मंगा लिया क्योंकि बिल्कुल शुद्ध चीज़ बनाओगे। पनीर बनाओगे वो भी अपने यहाँ के दूध का। मार्केट वाले पनीर का थोड़ा भरोसा नहीं रहता भाई, पता नहीं कैसा हो है। जब घर से बनाने लगे तो कॉन्फिडेंस हो गया कि हाँ बढ़िया बन जाएगा। तो इस दूध में कुछ पनीर बनावांगे और कुछ खोया बनावांगे। तो 6 लीटर दूध हमने मोल का ले लिया और कुछ हमारे घर का भी है, सारा मिक्स करके तो सारी चीज़ें बन जाएगी इसमें जो भी हमें बनाना। आज दही नहीं जमाएंगे, दही कोई खाता नहीं। तो फिलहाल अभी देखो पहले तो दाल में तड़का लगाने की तैयारी है। टमाटर देसी हैं हमारे घर के ही। मनु कह रहा था प्रीति को थोड़े डालियो कभी खट्टे। दाल भी तो एक कुकर है ना, टेस्ट आना चाहिए। दाल भी पर्याप्त मात्रा में है इसलिए हाँ अच्छा खासा ही तड़का चाह। तो भाई चलो तड़का तैयार हो जा और दाल तैयार हो जा हमारी। रोटियाँ तो थोड़ी बच रही। 5-7 रोटी हो जाएगी। देखो बस एक काम और कर दो। और आज तो तुमने काम में लगा ही रखा, बता तो क्या काम करना। धनिया होता है चलो ला रहा। तो भाई धनिया कहा था प्रीति ने थोड़ा सा अपने किचन में धनिया तोड़ के धो कर लाया। मैं धनिया काट दूँ और उधर प्रीति छौंक लगा रही दाल में। भाई छोंक हमारा तैयार हो गया और अब इसे डाल देंगे हम कुकर में, क्योंकि दाल तो हमारी आने के लिए बड़ी कढ़ाई में इसलिए नहीं चढ़ाई। जब तक कढ़ाई होती है देर में इस कढ़ाई में छोंक तैयार होगा एकदम। और दाल हमारी बनकर होगी बढ़िया परफेक्ट तैयार। बच्चे भी खा लेंगे। दोनों साथ में मिलकर खाना बना रहे हैं आज। दोनों साथ में इसलिए बना रहे हैं ना, जल्दबाजी में बना रहे हैं खाना। ज़्यादा और ज़्यादा मात्रा में बनना है खाना बेटा। तो भाई होगी दाल तो तैयार। अब इसमें मैं इस टिफिन में करूँगी। इधर तेरे चाचा ना धनिया काट रही है, धनिया और लगा देंगे। काट दिया बस बढ़िया काट रहे पापा जी की तरह। ऐसे एक बात तो है चाचा जी, जैसे आप और पापा जी हो, आप पे खाना अच्छा बनाना आवे। रोटी भी एकदम चच्ची जी से और मम्मी से गोल बना दो। पापा भी पहले बाहर रह रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे, फिर नौकरी करी, अकेले रह गए, खाना बनाया दिल्ली में। और मैं भी अकेले खाना हमारे वहाँ है ये काम। सही है, सीखने चाहिए। तो बनाई रही खाना बच्चे हमारे। बच्चे आरती कर रहे और 2 बच्चे हमारे गेम देख रहे। दिखे का में प्लास्टिक के डब्बे में।
ट्रेन की बात करें, मुझे ट्रेन के बारे में बता रही है। अच्छा ट्रेन, इसे ट्रेन का ज़्यादा अनुभव है, बहुत बार बैठ लिया और गुड्डू अब तक ट्रेन में बैठी नहीं। कैसे सोवे गए, ट्रेन में नींद नहीं आती, बहुत शोर हो रहे और हम नहीं थर्ड एसी में नहीं शोर में चलेगा, थर्ड एसी में नहीं शोर होता ना, ट्रेन की आवाज़ सुनाई देती। और जो पड़ोसी बढ़िया से आ जाओ तो सब आराम तो ही पड़े रहे हैं, जो थारे जैसे पड़ोसी ना आए कोई। हम सीट पे भी कूद सके। हाँ सीट को चढ़ सके, कूद सके, जो कई सारी सीट हो जाएगी हमारी। तो बच्चों को घूमने ले जाना भाई, टिकट कर रखे हैं इनके, बाद में बताऊंगे वो तो कहाँ जाना। फिलहाल अभी हम लोग खाने को आ जाते हैं। खाना हमारा ऐसे होगा भाई, दोबारा पूछ लेंगे, जरूरत होगी तो दोबारा। और ले जाएंगे और क्या। चलो तो पत्तल सी भी ले चलोगे, थाली तो है उनके इतनी तो। ये वाली दाल नहीं खा करती, तो माता जी ने नमक चेक किया उधर कि भाई कैसा हो रहा नमक दाल में। बच्चों की आरती की आवाज़ यहाँ तक भी आ रही। चले भाई, तो भाई हम लोग चल रहे हैं खाना लेके, बाकी तैयारियां करेंगे वापस आके। लो एक चीज़ में पकड़ लो, बच्चों का ध्यान माता जी रखेंगे। लाओ एक में पकड़ लो एक चीज़, लाओ चलो आगे आगे तुम, या आगे आगे मैं चलूँ। चिंकी बाय चिंकी, बाहर की लाइट जल रही, ठीक है वहाँ तो खाना दे के आ गए हम, और बच्चे भी देखो इंतजार कर रहे थे खाने का। प्रीति ने अपने यहाँ घर के लिए भी रोटियाँ सेकनी शुरू कर दी। बच्चे शोर मचा रहे ना, भूख लग रही। और उसी भूख लग रही बेटा है, चलो तो इतना दाल कर लो, आपकी मम्मी रोटी सेक देगी। इतने जाओ टिफिन लाओ, बर्तन लाओ अपने। खाना देकर हम तैयारी करके यहाँ से आ गए और अब लगते हैं अपनी अगली तैयारियों में, यानी जन्मदिन वाली तैयारियों में। तो पनीर अब बना के रखेंगे, तब कल दोपहर तक सही हो पाएगा, सारी रात सेट हो जाएगा वो फ्रिज में। और थोड़ा सा काट दूँगी मावा, क्योंकि लौकी की लोज बनाने में टाइम लगे, और फिर वही बच्चे कल भी इसको इसकी क्रीम नहीं उतारी, उतार दी, क्रीम तो उतार दी। मड़ाई मड़ाई से उतार लेते, हाँ जी उतार दी, बाद में फाड़ते दूध को बढ़िया बना के पनीर। उतार दी मैंने मैंने। चलो ठीक करा, ना चिकना चिकना रहना पनीर, बड़े तो नहीं हो सकता। पनीर बनाएंगे ना, टमाटर पनीर, घर का पनीर। और जब तक हम रोटी देगा ना, माँ जी ने दूध पका दिया था, काटने के लिए मैंने विनेगर ले लिया, और इसमें थोड़ा सा बटर मिला लूँगी पानी। हाँ बेटा, पनीर में मटर तो आप खा लो, एक दिन खोए नहीं थे मैंने, बढ़िया लगे थे ना। खिचड़ी में थे, पनीर में पनीर बने अच्छे लगते हैं। दूध में उबाल आ गया और ये डाल दिया मैंने इसमें विनेगर। वैसे पनीर हमने परसों भी बनाया था। अच्छा मम्मी, आप अभी बनाओगे पनीर? इसे अगर ना पनीर को फाड़ लिया, बना के दूध फाड़ के और इसे कपड़े में जमा कर रख देंगे, कल तक सेट हो जाएगा। हाँ फिर बनाओगे? कल को बनाओगे। हाँ कल फिर तो कह रही। और उसी के बर्थडे में सब्जी बनाओगे पनीर की। तो मैं देखो दूध फटना शुरू हो जाएगा। अभी सब बंद कर दिया गैस मैंने, चला। हाँ जी, कल कौन सा स्पेशल डे है? कौन सा स्पेशल डे है? आरुषि से पूछ। बर्थडे, हैप्पी बर्थडे आरुषि। नहीं सुबह कहियो। चलो सुबह को ही कहवाएंगे, अभी नहीं कहते। चलो ठीक है। यार ये देखो दूध फटना शुरू हो गया। थोड़ा सा और चला दूँ इसे ताकि मिक्स हो जाए दूध में, और फिर इसे ढककर रख दूँगी ताकि ये छेना अलग हो जाए, पानी अलग हो जाएगा। और चला देता है चूल्हा। बच्चों को खाना खिला दिया मैंने, रोटी सेक ली, और कह रहे दाल बहुत अच्छी बननी थी। कैसी बननी थी? दाल बढ़िया लगी, बढ़िया लगी ना। एक तो उड़द की दाल हमने काफ़ी दिनों में बनाई, टेस्टी लगी। हाँ जी। भूख ना होते हुए मैंने 2-3 रोटी खा ली, कम सी भूख थी। और रायता भी रखा था थोड़ा सा। ये देखो छेना बनना शुरू हो गया, फटना शुरू हो गया ना दूध। अब ये धीरे धीरे फट जाएगा। फ्रेंड्स छेना बन गया, तैयार हो गया। देखो पानी अलग हो गया और छेना अलग हो गया। अभी से और ठंडा हो जाने देते हैं, तभी से अच्छी तरीके से धो गया और पनीर कपड़े में निचोड़ लेंगे। निचोड़ लेंगे। तब तक मैंने चूल्हे में छेना लगा दिया, और इसी बीच में एक जरूरी काम हो रहा है। तो जितना गैस के चूल्हे का काम था यहाँ पर निपटा लिया, और बाकी मावा काटने का जो भारी काम है
वो अपना करेंगे अब मिट्टी वाले चूल्हे पे। इधर चूल्हा जला के कढ़ाई चढ़ा दी। नंदनी अपनी डोल से खेल रही, 2 बच्चे पढ़ रहे, गुड्डू अंदर पढ़ रही और बस। नंदनी आप नहीं पढ़ते बेटा? और भाई इस टाइम इतनी लेट मावा इसलिए काट रही है क्योंकि कल भी फिर ना टाइम लग जाएगा ज़्यादा। हाँ, प्लानिंग एकदम सही बनी। हाँ मम्मी और दूध की जो उपलब्धता है वो भी बाद में पता चली कितना मिल पाएगा। हाँ जी। मम्मी बोलो। आज सुबह आज मावा काट के रखोगे तो आपको कल तक पकड़ता रहेगा कि कल हमें वो क्या बनाना। हाँ, पहले से तैयारी करनी पड़े ना। दूध की उपलब्धता की मैं बात कर रहा था भाई। 3-3 लीटर 2 घरों से लेना पड़ा हमें, तब जाके बन जाएगा। पर्याप्त हो पाया। खोया भी निकल जाएगा और पनीर। मम्मी दूध छान ले हाँ, दूध छान रही आपकी मम्मी ताकि मलाई ना आवे। मलाई ना आवे, वो बाल वाल आ जा कोई। जैसे भैंस का दूध निकल रहा है ना, तो भैंस का कोई बाल टूट के गिर जाओ उसमें, इसलिए छानना पड़े इसे। एक लकड़ी को 2 में कन्वर्ट करने की। अरे शाबाश, हाथ में ना चुभवा लिए, हाथ में ना चुभवा लिए भाई। अपनी बहुत लकड़ियां पाड़ी है। ऐ, हाँ बहुत लकड़ियां पाड़ी है। वाओ, फाड़ डाली। इससे मोटी बढ़ती है। अच्छा लाओ अब ये लकड़ियाँ फटाफट से मावा निकाल भाई, थोड़ी सी लकड़ियाँ रख रखी हैं। हाँ, ये लगा एक देंगे तीर से चूल्हे में। 2 निशाने। फिर हमें बस लौकी की लोज बनानी रह जाएगी क्योंकि लौकी की लोज में बहुत टाइम लगा है, तो इसी वजह से मैं सोच रही हूँ मावा और लौकी यहाँ गांव में मिलेगी, सुबह मंडी से लानी पड़ेगी ताजी लौकी, नहीं तो आज ही बनाते क्योंकि दिन के दिन सारे काम नहीं हो पाते। जाती ना तो आज ही बनाए। आरुषि दीदी के ना 4 गिफ्ट हो गए। बताऊं क्या क्या? एक तो लौकी की लोज, हाँ जी। अच्छा, यही गिफ्ट है। एक लौकी की लोज होममेड, एक पनीर की सब्जी और एक पनीर की सब्जी, और एक कान के कुंडल ओ जो भाई। कान में पहनने जा रहे। सोने के या नकली? सोने के डलवाएंगे। अरे हाँ गॉड, पापा जी। बहुत महंगा हो रहा। और वो संभाल के रखनी पड़ती है। एक्रेलिक कलर। एक्रेलिक कलर, वेरी गुड। गुस्सों का जीना लगा दिया और थोड़ी थोड़ी लकड़ी लगाते रहेंगे इसमें और 1 घंटे में हमारा और इसे चलाते रहेंगे। तुम कुछ और करते हो कर लो, बर्तन वर्तन धो लो, इतना मैं चला दूंगा इसे। मावा तो बनी जाएगा घंटे में। एक ना दिन में हवा भी चला है मिट्टी के चूल्हे पर। बढ़िया हवा नहीं लगती एक जगह कढ़ाई में। पापा जी सुबह बहुत हवा चला है इसलिए ना ये ना बुझ जा, हाँ, बार बार बुझ जाग। आप थोड़ा कम बोल लग रहे हो। हमें पढ़ाई पर ध्यान दो, ठीक है? नंबर भी अच्छे आने चाहिए, ठीक है? जैसे मम्मी क्या है। हाँ, जैसे आपकी मम्मी के हमें अच्छे नंबर ऐसे आने चाहिए। पापा जी हाँ, कुछ नहीं। बोलो बोलो बोलो। तो भाई उधर तो दूध चढ़ा दिया कढ़ाई में मावा निकलने के लिए, और इधर भाई जो दूध फाड़ा था पनीर के लिए सबसे पहले छान दिया। और सब अच्छी तरीके से धो लगे धोया भी करें थे। हाँ जी, ताकि खटास निकल जाए विनेगर का। हाँ, सही कह रहे थे। और ये जो दूध का पानी रहेगा ना ये पशु पी लगे तो अलग बाल्टी में कर लिया मैंने। फिर से पशु के पेट में जाएगा, फिर दूध बढ़ गया होगा। सही है, तो दूध का ही अंश ही होगी। हाँ जी, अब देखो ना इसमें दूध के छानो धीरे धीरे करके। आराम आराम से छानना पड़ेगा, कभी खिंच जा। हाँ जी, थोड़ा तो ठीक है चलिए। वही धीरे धीरे करके छान रहे हैं, पानी सारा इसका निकल जाए। भिंचे भी करा दिखे इस कपड़े में। हाँ जी, इसे ठंडा पानी से घेर के ना जब भिंचूंगी। अभी तो काफी थोड़ा सा और रहेगा अभी तो भगोने में। छान तो दिया सारे से, और चलो पानी डाल के से धो भी दिया। जिसमें जो खटास होगा विनेगर का वो निकल सारा जाएगा, निकल जाएगा। और फिर से बड़े से बीच के दबा के रखेंगे, सुबह तक जम जाए। अभी पूरा हुआ ही नहीं 4 घंटे में सेट हो जाएगा, फिर से फ्रिज में रख देंगे। सही है, हो गया सारा। फ्रिज में बढ़िया हो जाएगा। हाँ कितना पूरा 10 मिनट। दूध चलाया हूँ मैं इतना जाके। दूध में भाई उबाल आ गया था, बस शुक्र है कि निकला नहीं। देखो किसी भी तरफ को, नहीं तो गुब्बारा सा उठ रहा था ऊपर को, बहुत ऊंचा हो रहा था। गुब्बारा अब सही टाइम पर आ गया, मैंने चला दिया इसे। फाइनल हो गया। बच्चे भी आए दौड़ के एकदम तो गुब्बारा देखने के लिए। मैंने कहा गुब्बारा गुब्बारा कोई देख रहा है कि गुब्बारा। आरसी 30 रुपए का। शुक्र है निकला नहीं, निकला नहीं। बस गुब्बारा सा उठ, बुलबुला बहुत ऊंचा उठ रहा था ऐसे ऊपर तक। पक हो गया ना। हाँ, ये बटन नहीं मड़ाई थी ऊपर, इसी तरह इसका जो पृष्ठ तनाव ज्यादा हो रहा था, बाहर नहीं निकल पाया। बाहर नहीं निकल पाया। है क्या। ज्यादा देर छोड़ना नहीं चाहिए था ऐसा खेलना। ऐसे मैं सोच रही चलाते रहना चाहिए, बर्तन भी दो काम कर रहे हैं एक साथ। आज ही रात का टाइम ये तो भी और फिर बच्चों को भी सुहाना। पढ़ना भी पढ़ाना भी, जागते भी सुहाने, बहुत काम रहे हैं। चूल्हा लगातार बढ़िया जलाना पड़ा इसमें, और अभी भी उबाड़ा हुआ है बीच बीच में। देखो
चलाते रहना पड़े ऐसे। अगर ऐसे चलाते रहें तो ये उफान जो है ऊपर तक नहीं आता, इधर बजा नीचे चलाते रहने से। तो भाई मावा लगभग तैयार है, बस थोड़ा सा और टाइट होना है इसे, नहीं तो लगभग गाढ़ा सा हो ही गया ये। और पता इतना अच्छा मावा दूध है, दानेदार मावा निकल रहा। किसी की बाकड़ी भैंस का दूध लाए होंगे तो अच्छा। पेड़े बहुत टेस्टी लगे ऐसे दूध मावे के, दानेदार के, बुरा कम रहा है। हाँ, और दाने से जब दानेदार पेड़ा बढ़िया लगे ये स्वादिष्ट। वो जब वो दानों सा बोलेगा मुंह में, वो टेस्टी लगा है। पर इसकी हम गुंजिया बनाओगे, क्योंकि लौकी की लोज के लिए तो मावा रखा है हमारे पास। वो मावा कितना बढ़िया बना दानेदार, ऐसा मावा तो कहीं बाजार में भी नहीं मिलेगा। मैंने बता दी कितना बढ़िया स्नैक्स। दूध के ऊपर बात है, वो उसकी भैंस का दूध ऐसा हो रहा है गाय का, बढ़िया मावा निकला है। हाँ हमारे वाली का तो वैसा रह है मावा नरम। अच्छा, उसमें घी ज़्यादा है ना, उसका तो नरम रह है मावा, जैसे वो क्रीम सी हो गया उस तरीके का, चाहे कितना ही टाइट कर लो, लेकिन इसका पता। तो भाई लगभग मावा भी तैयार है और उधर पनीर भी दबा कर रख दिया, वो सुबह तक टाइट हो जाएगा। दोनों चीज़ें एक दो घंटे में दोनों चीज़ें लगभग तैयार हैं हमारी। और इधर आरुषि के बर्थडे की तैयारी लगभग पूरी हो गई है। आरुषि आरुषि को अड़का जा रहा सुबह की। तो चलो भाई कल फिर मिलते हैं एक नए दिन और नए व्लॉग के साथ, ऋषि के जन्मदिन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सबको हमारी राम राम, राधे राधे। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें।